अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बेटा ये करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। नवंबर 16 P22 क्वेश्चन 2 का पार्ट बी। क्लास के काफी बच्चों ने कहा कि सर इस पे वीडियो बना दो, तो हमने कहा चले जी बना ही देते हैं वीडियो। उन काफी बच्चों में से आई थिंक 3 बच्चों ने, 2 ने 2 दफा क्लास में कहा, एक बच्चे ने कई दफा बोल दिया। तुमने कहा नाउ द टाइम इज कम कि हम वीडियो बना दे। इससे पहले कि आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, कि बात आगे तक जाए, वीडियो बना दो तो बेहतर है। समझ गए होंगे बच्चे। 8 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट है जी। कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट व्हिच शोड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 लायना या लायना, वैसे ही है कुछ भाई, लायना discovered some errors. Complete the following table showing the effect on the profit for the year of correcting each error. और रिवाइज प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दें। आपने बताना है जी प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फिर आपने रिवाइज प्रॉफिट तक भी जाना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर उसने बता दिया करेक्शन से पहले पहले 24,000। परचेजेस 500 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बेटा 500 की परचेजेस हैं जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बेसिकली जब हम परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली परचेजेस बढ़ेंगी। जब परचेजेस इंक्रीज होती है तो जागते रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस बढ़ेगा। परचेजेस जब इंक्रीज होंगी तो सीओजीएस इंक्रीज होगा। सीओजीएस जब इंक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। रिपीट, परचेजेस को इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। ऑब्वियसली जब हम परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जहन में लेकर आए तो हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं परचेजेस। तो परचेजेस जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है बेटा। जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम होगा। तो 500 से हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है? डिक्रीज। 500 से प्रॉफिट हो जाएगा डिक्रीज। ओके, ये हो गया जी। गुड्स $800 हैड बीन काउंटेड ट्वाइस इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी। जबरदस्त। सबसे पहले बेटा आपको ये मैं इस पॉइंट को अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ सेल उतना कम होगा। और बेटा कॉस्ट ऑफ सेल अगर कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सवाल के सर क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने से कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कम होता है? बहुत आसान है बेटा, फॉर्मेट ध्यान में लेकर है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट, हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। इस ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करते हैं परचेजेस। बेटा इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या आ जाता है? यहां आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल को रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, यहां आ जाता है रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ सेल को रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब आप थोड़ा सा सोचें, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ सेल उतना कम होगा। कॉस्ट ऑफ सेल कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। आसान वर्डिंग्स में आपको ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रखें, यहाँ पे 90,000 रखें और यहाँ लेट से 20,000 रखें क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल 80,000 आएगा। अब अगर ये 10 हो, ये 90 हो और कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 की जगह 40,000 हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगा? 60,000 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं 10,000, आप मान लेते हैं कि परचेजेस 90 है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 20 की जगह 40 है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल अब कितना होगा? 60,000। तो डेफिनेटली अगर रेवेन्यू में मान लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू 2 लाख है,
2 लाख में से आप 80 माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट 120 आता है। अब अगर 2 लाख में से रेवेन्यू 2 लाख है, अब बेटा उसी 200,000 में से अगर आप 60,000 का कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 1,40,000। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने 800 को 2 दफा काउंट कर दिया एज क्लोजिंग स्टॉक। इन्होंने 800 को 2 दफा क्लोजिंग स्टॉक में काउंट कर दिया है। यानी कि जहां क्लोजिंग स्टॉक 800 लिखना चाहिए था, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है 1600। रिपीट, जहां क्लोजिंग स्टॉक 800 लिखना चाहिए था, इन्होंने 1600 लिख दिया है। तो मिस्टेक से इन्होंने एरर से क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 800, इन्होंने लिखा है 1600। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने 800 से इंक्रीज कर दिया है। तो बेटा जब हम क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब कम होगा कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इन्होंने बाय मिस्टेक एरर के साथ, इन्होंने एरर क्या किया, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को 800 से इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, ज्यादा आ रहा है प्रॉफिट। हमें क्लोजिंग स्टॉक को 1600 से 800 पे लाना है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करेंगे 800 से, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है। ऑब्वियसली जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो 800 से प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द प्रीपेड इंश्योरेंस 950। पहले तो इसकी इंटरप्रिटेशन समझ में आनी चाहिए, क्या कह रहा है शायर, क्या कहना चाह रहा है। व्हाट द पोएट इज सेइंग इन द पोएट्री, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द प्रीपेड इंश्योरेंस 950। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने सारे के सारे इंश्योरेंस को इंश्योरेंस एक्सपेंस ले लिया है। हालांकि उस इंश्योरेंस एक्सपेंस पे 950 तो प्रीपेड है। प्रीपेड तो फ्यूचर का एक्सपेंस होता है। लॉजिकली प्रीपेड तो आज आपका एसेट है। प्रीपेड इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ टुडे, प्रीपेड इज द एक्सपेंस ऑफ फ्यूचर। तो पॉइंट नंबर 3 को समझें, जहां वो कहते हैं नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस 950। की इंटरप्रिटेशन ये, इन्होंने इसका मतलब है कि सारे के सारे इंश्योरेंस को एक्सपेंस ले लिया, हालांकि उसमें 950 तो प्रीपेड है। तो बेटा होगा क्या, जागते रहेगा। जब हम प्रीपेड को एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो बेसिकली सारे के सारे इंश्योरेंस को क्या ले लिया था, एक्सपेंस। हालांकि सारे का सारा इंश्योरेंस का अमाउंट एक्सपेंस नहीं है, उसमें से 950 तो प्रीपेड है। लॉजिकली अगर आप मुझसे 950 की एंट्री मांगेंगे तो मैं कहूंगा यार प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दें और इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। इंश्योरेंस एक्सपेंस जब क्रेडिट होता है तो उससे इनकम स्टेटमेंट बढ़ती है, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज समझेगा। एग्जामिनर कह रहा है भाई हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का 950 की कोई एडजस्टमेंट नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे के सारे इंश्योरेंस को एक्सपेंस मान लिया। हालांकि जितना भी आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, आउट ऑफ दैट 950 तो प्रीपेड है, वो तो एक्सपेंस है ही नहीं। और प्रीपेड एसेट होता है। लॉजिकली प्रीपेड आज एसेट है और टेक्निकली ये फ्यूचर का एक्सपेंस है। तो मैं अगर डबल एंट्री बनाऊंगा करेक्शन की, तो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करूंगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। जब एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट बढ़ेगा। फोर्थ, डिस्काउंट अलाउड 1600 had been added to the gross profit। क्या बात है, डिस्काउंट अलाउ करने से आपका प्रॉफिट कम होता है, इन्होंने उल्टा प्रॉफिट बढ़ा दिया है। रिपीट, डिस्काउंट अलाउड आपके प्रॉफिट को कम करता है, इन्होंने उल्टा
ग्रॉस प्रॉफिट को 1600 से बढ़ा दिया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 1600 के डिस्काउंट अलाउड से लॉजिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होना चाहिए था. बेटा जिसे 1600 से कम होना चाहिए था, आपने उसे 1600 से इंक्रीज कर दिया है. जब हम करेक्शन करने जाएंगे तो अब करेक्शन 1600 से नहीं होगी, 3200 से होगी. देखिए ना, आपको 1600 के डिस्काउंट अलाउड से ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना था. आपने उल्टा ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दिया, 1600 से बढ़ा दिया. बजाय उसके कि आप उसको कम करते, आपने उल्टा उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. बात समझ में आ रही? मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को. लेट मी रिपीट. आपको 1600 से अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना था, उल्टा आपने ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया. इसका मतलब ये हुआ, अब जब हम करेक्शन करेंगे तो 3200 से हमें ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1600 से ग्रॉस प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया है, जो कि बढ़ाना ही नहीं चाहिए था. उसको तो कम करना था. तो जिसे कम करना था उल्टा आपने इंक्रीज कर दिया. तो बेटा आप जब करेक्शन करने जाएंगे तो 3200 से हमें ग्रॉस प्रॉफिट कम करना पड़ेगा. ऑब्वियसली जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेंगे 3200 से, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा. तो बेसिकली आपको डिस्काउंट अलाउड को से ग्रॉस प्रॉफिट कम करना था, उल्टा आपने ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा दिया. अगला पॉइंट, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15,000, accumulated depreciation is 6,600, had been depreciated by 20% on cost. बेटा 20% on cost का मतलब है 15,000 का 20%. The reducing diminishing balance method should have been used at a rate of 20%. बहुत जबरदस्त. बेसिकली इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. आपने इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट कर दिया है स्ट्रेट लाइन मेथड पे. अब देखिएगा, इन्होंने 15,000 का 20%, यानी कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इन्होंने 3,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है. रिपीट, इन्होंने 3,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है. हालांकि इनको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट नहीं करना था, इनको रिड्यूसिंग बैलेंस पे करना था. पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, दे हैव रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3,000. इंस्टेड ऑफ चेक करते हैं, वो हमें बता रहा है भाई इक्विपमेंट की कॉस्ट 15,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,600 है. इसका मतलब ये हुआ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई होती है. और नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. 15,000 की कॉस्ट है, 6,600 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. बेटा आप 15,000 में से 6,600 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी. इसका हम लेंगे 20%. लेट मी यूज द कैलकुलेटर. अगर मैं 15,000 में से 6,600 माइनस करूं, इसका 20% लूं, तो ये 1680 आता है. अब सुनिएगा ध्यान से, जो डेप्रिसिएशन 1680 होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस इन्होंने 3,000 रिकॉर्ड कर लिया है. अब थोड़ा सोचो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था 1680, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए था 1680. इंस्टेड ऑफ दिस इन्होंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया 3,000, यानी कि इन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, ज्यादा चार्ज कर दिया है पीएनएल को. बेटा अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया है, इसका मतलब ये कि आपका प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है, प्रॉफिट कम हो चुका है.
तो हमें बेसिकली डेप्रिसिएशन को 3000 से रिड्यूस करके 1680 पे लाना होगा। जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। रिपीट, इन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है 3000, हालांकि इन्हें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना था 1680। इन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है 3000, इनको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना था 1680। तो बेटा आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इन्होंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट कम हो चुका है। जब हम डेप्रिसिएशन को 3000 से रिड्यूस करके 1680 पे लाएंगे, यानी कि एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे, बेटा एक्सपेंस के रिड्यूस करने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो हमें डेप्रिसिएशन को 3000 से रिड्यूस करके 1680 पे लाना है। तो कितने से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होगा? दोनों का डिफरेंस ले लें, 3000 माइनस 1680, ये आ रहा है 1320। तो मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1320 से रिड्यूस करना पड़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1320 से रिड्यूस करेंगे, एक्सपेंस के रिड्यूस करने से प्रॉफिट बढ़ता है। इसके बाद कह रहे कमीशन रिसीवेबल 400 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट। 400 का कमीशन रिसीवेबल है जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कमीशन रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को क्रेडिट करेंगे, अदर इनकम को क्रेडिट करेंगे। अदर इनकम से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। रिपीट, हम 400 से कमीशन की जो इनकम है उसकी डबल एंट्री हमारे पास ये, कमीशन रिसीवेबल को हम 400 से डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को 400 से क्रेडिट करेंगे, या अदर इनकम को 400 से क्रेडिट करेंगे। अदर इनकम जब 400 से क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो टोटल कर लेते हैं बेटा। इंक्रीज का टोटल आ रहा है 950 प्लस 1320 प्लस 400, तो बेटा ये आ रहा है 2670। डिक्रीज के टोटल की बात करूं तो 500 प्लस 800 प्लस 3200, डिक्रीज का टोटल आ रहा है 4500। ऑब्वियसली डिक्रीज को माइनस करेंगे 2670 से, तो हमारा प्रॉफिट बेसिकली हमारा प्रॉफिट जो बेसिकली डिक्रीज होना चाहिए 1830 से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है बेसिकली 1830 से बेसिकली क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। 1830 से डिक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप कह लें टाइपिंग एरर। रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर इसके नीचे आएगा, रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा 24,000 में से 1830 माइनस कर दें, तो आपके पास जो रिवाइज प्रॉफिट आता है वो 22,170 आता है। आपके पास जो रिवाइज प्रॉफिट आ रहा है वो 22,170 आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेटा एक सवाल था जिसकी बार बार क्लास से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज इसकी वीडियो बना दें। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो लेट हो गई, तो दैट्स इट जी। स्टिल कोई मसला हो तो बेटा आप क्लास में पूछ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और जिन बच्चों ने अब तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया, कब करेंगे? सब्सक्राइब करें भाई प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच जी वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।